गाइस, आपका चैनल ग्रो होगा या फिर नहीं होगा? अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है कि फिर नहीं हो रहा, ये सारी अपडेट मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। आप खुद अपने से खुद से देख पाओगे कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप यूट्यूब के ऊपर पैसा कमा पाओगे। आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब एप्लीकेशन खोलना है। यूट्यूब के ऊपर एप्लीकेशन खोल लेने के बाद है ना, एक तरफ आते हैं वीडियोस, एक तरफ आते हैं आपके सब्सक्राइबर्स। तो आप लोगों के सब्सक्राइबर अगर कम है और वीडियोस आप लोगों के ज़्यादा हैं, तो समझ लीजिए आपका चैनल जो है ना भैया, टाइप फिश है उसकी, बिल्कुल चैनल की। तो आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये भी मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर लास्ट में बताऊंगी कि उसका आप लोगों को क्या सोल्यूशन करना है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं और आपकी वीडियोस ज़्यादा है, उसका भी आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन वीडियोस के एंड में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी वीडियोस है ना, एक पर डे एक वीडियोज़ आती है। अगर आपको अपना चैनल को ग्रो करना है, अगर आपको अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी फेस वैल्यू बनानी है, अपना मोनेटाइज करवा के आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेरी डेली की एक वीडियो आती है वो आप लोग देखा करो, क्योंकि मैं वही वीडियोस डालती हूँ। पहले मैं अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ उस चीज़ को, जो भी अपडेट यूट्यूब की तरफ से मुझे मिलते हैं वो ही मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, क्रोम पे जाने के बाद है ना, अपना वाईटी स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। वाईटी स्टूडियो जब आप क्रोम के ऊपर जाओगे ना, क्रोम पे जाने के बाद ytstudio.com आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है ना पूरा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जब आपका क्रोम के ऊपर वाईटी स्टूडियो ओपन हो जाएगा, सबसे ऊपर आप देखिए कोई रेड कलर के अंदर आपकी कोई गाइडलाइंस तो आपके उसमें चैनल के ऊपर शो नहीं हो रही है। अगर शो हो रही है, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि मेरे एक भी उसके क्रोम ब्राउज़र पे जब वाईटी स्टूडियो ओपन करेंगे, तो मेरे चैनल को जब देखोगे तो मेरे चैनल के ऊपर आपको एक भी गाइडलाइंस आप लोगों को नहीं दिखेगी। कोई भी यूज़ कंटेंट है या फिर कॉपीराइट है, स्ट्राइक है, कुछ भी आपको मेरे चैनल पर नहीं दिखाई देगा। आप भी अपना चैनल ओपन करके देखना कि आपके अगर स्ट्राइक दिख रही है या फिर यूज़ कंटेंट दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप प्लीज़ उसको रिमूव कर देना। अगर आपको रिमूव करना नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरी लाइव के अंदर आप पे मुझसे आके कंफर्म कर सकते हो कि दीदी ये कैसे होगा। तो मैं आपको सारा सोल्यूशन आप लोगों को पूरा बताऊंगी। कुछ हो गया आपको, फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। वाईटी के ऊपर आपको एक नीचे दिखेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, सेटिंग वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको छठे नंबर के ऊपर आपको दिखाई देगा मॉडरेशंस। मॉडरेशन पर क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपको ये तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। आपको ये मॉडरेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो तीन जो ऑप्शन आपके सामने जो खुल के आते हैं ना, उसको आप चेक करना कि उनके अंदर आपको किसी का भी नाम आपको शो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसके अंदर आपने जैसे मान लीजिए अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को ब्लू दे कर रखा है, तो वो उसका नाम जो है ना आपके मॉडरेशंस के अंदर आ जाता है। तुरंत वहाँ से आप उसका नाम हटा दीजिए। वो बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन आपके खाली होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इतने ज़्यादा लोगों के पास आप लोगों का ब्लू रहेगा ना, उतने ही ज़्यादा धीरे 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 करके है ना आपके व्यूज़ कम होते जाएंगे और आपके चैनल की जो रीच है ना डाउन हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपनी लाइफ के अंदर जितना हो सके आप कम लोगों को ब्लू दीजिए। अगर आप देते हो तो तुरंत आप रिटर्न ले लीजिए। तो आपको इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर की सेटिंग, अब आपको चैनल के ऊपर क्लिक करा। अब मैंने इस पे चैनल पे क्लिक कर लिया। के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक सी चीज़ें, आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, तो आपको कंट्री सिलेक्ट करना है इंडिया, क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हो तो आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कीवर्ड्स। जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, आपको उसमें 500 कीवर्ड्स जो है ना अपने चैनल के ऊपर लगाने हैं। और कीवर्ड लगाने के साथ साथ आपको अपना नाम भी 2 बार उसमें मेंशन करना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल आशा, तो मैं टेक्निकल आशा लिखूंगी, और फिर जो टेक्निकल जो मेरा चैनल है तो नीचे लिखूंगी टेक आशा के नाम से। मैं 2 बार उसको मेंशन करूंगी। जैसे एग्जांपल के आपको तौर पे बता देती हूँ, जैसे गौरी है, जैसे कुकिंग का चैनल है गौरी का, तो हम लोग क्या करेंगे
कि हाँ कुकिंग गौरी, या फिर हम लोग करेंगे कि मतलब गौरी के स्वीट्स रसगुल्ले, मतलब ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका चैनल हो, तो ऐसा आपको कीवर्ड के साथ है ना आपको 2 बार उसमें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने चैनल का नाम और अपना नाम दोनों मेंशन करोगे तो वो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके बाद आपको चैनल का नाम, चैनल की हैंडल आईडी बिल्कुल सेम रखनी है। और सबसे ज़रूरी काम है चैनल का अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन के अंदर जो है ना आपको अपने बारे में बताना है, फिर अपने चैनल के बारे में बताना है। और अबाउट सेक्शन के अंदर आप कभी भी अपना फ़ोन नंबर मत डालिए। अपना नाम लिखिए, अपने चैनल का नाम लिखिए, अपने बारे में बताइए और अपना आपकी कौन सी कैटेगरी का आपका चैनल है उसके बारे में बताइए। और आप एक हाउसवाइफ हो उसके बारे में बताइए, सपोर्ट माई चैनल, यूट्यूब चैनल आप वो बताइए। अगर आपकी इंस्टाग्राम लिंक है तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल सकते हो। अगर आपसे एक से ज़्यादा आपके चैनल है तो उसकी लिंक भी उसमें आप डाल सकते हो अबाउट सेक्शन के अंदर। तो ये हो गया आपका पूरा अबाउट सेक्शन। ये सेटिंग आपके चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे फीचर विजिबिलिटी। अगर आपके वो सारे फीचर्स ऑन हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या ना 15 जुलाई से लेके जो भी अपडेट आए हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या घूमता ही रहता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़े थोड़े दिन में, अभी जो 15 तारीख से जो अपडेट आए थे ना उसको लेकर है ना काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है ना यूट्यूब ने हम लोगों के YT स्टूडियो पे ओपन करे हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि सारे जो है ना आपके चैनल के ऊपर ओपन है या फिर नहीं है। अगर ऑफ है तो आप उनको ऑन कर लीजिए, अगर ऑन है तो उनको ऑफ करके आप एक बार ऑन कर लीजिए। आपको हर महीने के अंदर है ना आपको अपने चैनल की सेटिंग को चेक करते रहना है, क्योंकि जो सेटिंग जो होती है ना कभी हमारी तरफ से कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी यूट्यूब की तरफ से भी गड़बड़ हो जाती है। तो आप हम लोगों को हर महीने जो सेटिंग को है ना अच्छे से देख लेना चाहिए। जो चीज़ें आपकी ऑफ है उनको ऑन करके ऑफ कर दीजिए और जो ऑन है वो उनको ऑफ करके ऑन कर दीजिए। ऐसे ही जब यूट्यूब का एल्गोरिदम जब घूमता है ना तो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। कभी हमारे सब्सक्राइबर्स डाउन हो जाते हैं, कभी व्यूज़ कम हो जाते हैं। वो सिर्फ यूट्यूब का एल्गोरिदम घूमता है उसकी वजह से ही होते हैं। जब हम प्रॉपर तरीके से हर महीने के अंदर जब हम लोग अपनी सेटिंग को अच्छे से चेक करते रहेंगे, उसमें अपडेट अच्छे अच्छे लाते रहेंगे, तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है और आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। मेरी इस वीडियोस को आप है ना सेव करके रख लीजिए, फिर आपको हर महीने के अंदर मेरी वीडियोस को देखा करो और नई वीडियोस भी देखा करो, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखा करो। तो आप लोग हर महीने के अंदर आपको समझ में आ जाए कौन कौन सी सेटिंग जो है हमको ऑफ करनी है, कौन कौन सी हमको ऑन करनी है। बाद आता है आपका अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट को जब आप क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपको ऑटो डबिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। वो आपको ऑटो डबिंग वाला जो ऑप्शन है ना आपको हमेशा उसको ऑफ रखना है। कई बार क्या होता है ना यूट्यूब अपनी तरफ से उसको ऑन कर देता है। उससे क्या होता है ना, जैसे मेरी बहुत सी फीमेल बहनें मेरे संग जुड़ी हुई है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो ऑटो डबिंग वाला अगर आपका ऑन होगा ना आपकी सेटिंग, तो वो जब आप हिंदी में अपनी वीडियोस का टाइटल रखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वो है ना जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी भी मेरी बहनों को इंग्लिश नहीं आती है ना वो क्या करती है ना, देखने के बाद उनको कुछ समझ में कुछ भी नहीं आता है, बस वो आगे स्क्रॉल कर देती हैं, जबकि उनकी वो उनके चैनल के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस होती है देखने के लिए, लेकिन उनको समझ ना आने की वजह से वो क्या है ना आगे के आगे स्क्रॉल कर देती है। उससे में आप लोगों का ही लॉस होता है। तो आपको ऑटो डबिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा ऑफ रखना है। के अंदर आपको अपने चैनल के टैग्स भी ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके अंदर आप उस टैग्स भी ऐड कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके चैनल के ऊपर अगर वीडियोस हैं ज़्यादा और सब्सक्राइबर्स हैं कम, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जिन भी आपकी वीडियोस के अंदर वीडियोस मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं, आपके शॉर्ट्स के अंदर 100 से कम व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनको क्या है ना डिलीट कर दीजिए। अगर आपकी किसी भी शॉर्ट्स के ऊपर 100 से ज़्यादा है तो मान लीजिए वो कभी भी वायरल हो सकता है, तो आपको उनको डिलीट नहीं करना है और एकदम से बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना है। उन लोगों आपको थोड़े थोड़े दिन में एक एक दो दो करके डिलीट करना जिनके 100 से कम व्यूज़ है। सबसे पहले आपको उनको अनलिस्ट कर देना है। अनलिस्ट करने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद फिर आप उनको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि अनलिस्ट करने के बाद डिलीट करने से आपके चैनल के ऊपर कोई भी
फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिनके भी चैनल के ऊपर ऐसे सब्सक्राइबर्स कम है और वीडियोस ज़्यादा है ना, तो आप लोगों को ऐसे करना है, तो आपकी जो चैनल की जो ग्रोथ है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगी। तो आज की मैंने जितनी भी सेटिंग्स आप लोगों के चैनल के लिए करी है ना, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को सेव करके आप लोग रख लीजिए और इसको हर महीने देखा करो और अपने चैनल के ऊपर जो सेटिंग किया करो। तो जो बेसिक जानकारी है ना चैनल को लेके, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, आप पैसा कमा पाओगे या फिर नहीं कमा पाओगे। अगर आपने मेरी दी हुई जानकारी से आपने अपनी चैनल की सेटिंग कर ली, तो 100% मैं आप लोगों को बोली, अपना आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता और यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है ना कैसी लगी, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को देख लेने के बाद है ना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, तब आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ओके, बाय बाय।